किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में काफ़ी किसानों के कल शाम को कमेंट आ रहे थे कि गेहूं में जो मंदी आई है उस मंदी का कारण क्या है और क्या मंदी आएगी। साथियों, हम बहुत बार काफ़ी किसानों को बता चुके हैं, एक दो वीडियो पहले बनाकर बता भी चुके हैं कि गेहूं के अंदर आप ये सोच रहे हो कि 3,500 के भाव मिलेंगे, तो हमें वो संभावना दिखाई नहीं दे रही है। परंतु हमें ये भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि किसी प्रकार की गेहूं में कोई मंदी आएगी। कल जो भाव टूटा, एक अफवाह जो चली, हम आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। आप गौर से सुन लेना, समझ लेना, और जो जानकारी हम दे रहे हैं उनके ऊपर विचार करके आगे काम करना। इसी तरह की जानकारी हम लगातार किसानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार के भ्रम से बचाया जा सके। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले समय में खेती किसानी के ऊपर बनाए जा रहे जितने भी वीडियो हैं उनका लाभ आपको मिल सके। साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि गेहूं के भाव के मामले में जो खबर फैलाई जा रही है, झूठी बातें कही जा रही हैं, उनका भंडाफोड़ हो सके। अब सुनिए, गेहूं बाजार में फैल रही उसी खबर का खंडन करती है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही गेहूं की रेल रैंक को बांग्लादेश में रिजेक्ट कर दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह खबर पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और अफवाहों पर आधारित बताई गई है। जागृति एग्रो एमएस सर्विस के अनुसार भारत में बांग्लादेश निर्यात के लिए गेहूं लोड की गई 3 प्रमुख रैंक अभी भी भारत के अलग अलग रेलवे डिवीजनों में खड़ी है, जिनमें छतरपुर दानापुर डिवीज़न, जबलपुर सोनपुर डिवीज़न और गोंडा कटिहार डिवीज़न शामिल हैं। जब ये रैंक अभी तक बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश ही नहीं कर पाई तो उनके वहाँ रिजेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो माल बांग्लादेश को जाना है वो अभी तो भारत के रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, तो वहाँ कैसे पहुँच गई। इसका अर्थ यह है कि बाजार में जो खबर फैलाई गई कि बांग्लादेश ने भारतीय गेहूं की खेप को अस्वीकार कर दिया है, वह वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती है। ऐसी अफवाहों का घरेलू बाजार के ऊपर असर तुरंत दिखाई देता है, जिससे व्यापारी, स्टॉकिस्ट और खरीदार के बीच अनिश्चितता, घबराहट और भाव में अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए बाजार सहभागियों को बिना पुष्टि वाली खबरों पर भरोसा करने के बजाय विश्वसनीय स्रोतों, सरकारी एजेंसियों, रेलवे एवं निर्यात से जुड़े अधिकृत माध्यमों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि वास्तव में कोई रैंक बांग्लादेश पहुंचकर गुणवत्ता, नमी, फाइटोसैनिटरी मानकों या अन्य कारणों से अस्वीकृत होती है तो उसका आधिकारिक रिकॉर्ड और पुष्टि उपलब्ध होती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह समाचार केवल अफवाहों का प्रतीक है और इसे बाजार में भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है। अतः जिस भाई के पास माल है वो अपने माल को सोच समझ कर सेल करे, और जिसको खरीद रहा है वो भी सोच समझ कर खरीदारी करे। जानकारी के आधार पर ही लेना सुरक्षित, उचित होगा। ये बात हमने जो आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, इस रिपोर्ट में क्लियर हो चुकी है। साथियों, एक बात और कह देता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में भारत जैसी अफवाहें कभी नहीं फैलती। यहाँ व्यापार की देखरेख के लिए एक भारत सरकार ने सेबी संस्था का उन्मूलन कर रखा है। ये एक महकमा है जो पूरे बाजार पर नजर रखता है। कल एनसीडेक्स ने खेल किया, आपको पता है कि पूरी कमोडिटी को लाल निशान में ले करके धराशायी करने का काम किया। कल शाम को एक गेहूं के बारे में यह खबर झूठी फैलाई गई, कभी ग्वार के बारे में, कभी नरमा के बारे में, कभी सोयाबीन के बारे में, कभी सरसों के बारे में। जिन जिनसों की खेती किसान करते हैं, लगातार बाजार में झूठी अफवाहें फैला करके भोले भाड़े और अपने खून पसीने की कमाई से पैदा करने वाले अनाज किसान को झूठा, भ्रमित और डरा करके माल लूटने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। छोटे व्यापारी को मारने का प्रयास किया जा रहा है।
और यहाँ तक कि देश के आयात और निर्यात को नुकसान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस तरह की बीमारी जो लंबे समय से हमारे देश के अंदर घर कर चुकी है कि अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत से हमारे मित्रों को नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए हमें सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, हमें एकता बनानी पड़ेगी और हमें जो हमारा भाई मित्र जो आपको सही रिपोर्ट दे रहा हो, सच्ची बात बता रहा हो, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जिन मेरे साथियों के पास गेहूं है या स्टॉक है या खरीदना चाहते हैं, भाई हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि माल सरकार के पास बहुत ज़्यादा है। हम क्लियर कर देते हैं कि 1000 टन से प्लस 1000 लाख टन से प्लस के उत्पादन के आंकड़े इस बार आए हुए हैं। 952 लाख टन गेहूं की खपत हमारे देश में है। 50,000 टन के लगभग का निर्यात करने की सरकार योजना बना चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है और 500 लाख टन का कैरियर स्टॉक भारत के अंदर गेहूं का बताया जा रहा है। हो सकता है कि आंकड़े थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो सकते हैं, परंतु अनुमानित तौर पर हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि गेहूं का स्टॉक हमारे भारत में बम्पर स्टॉक है। अभी सरकार माल काटने के विचार में नहीं है, क्योंकि सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि यदि तेजी बनती है तो माल काटना है। साथियों, काम करने वाला करता है, रखने वाला रखता है। परंतु फिर मैं आपको बता देता हूं कि गेहूं के भाव भारी भरकम तेजी की ओर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु किसी भाई के ये भरम है कि ये मंदी आ जाएगी, तो हमें ये ऐसा भी अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है कि गेहूं सरकारी बिक्री के तहत भी मंदी देश में नहीं आएगी। भाव ठीक मिलेंगे। ऐसे भी नहीं होगा कि भारी भरकम तेजी के साथ बाजार में हड़कंप मच जाएगी, और ये भी नहीं होगा कि भारी भरकम मंदी के चलते बहुत से हमारे मित्रों को नुकसान हो जाएगा। सरकार की देखरेख में गेहूं की बिक्री होगी, माल को बाजार में उतारा जाएगा, ये एक सच्चाई है। और अब हमें लगता है कि जल्द ही सरकार इस बारे फैसला लेकर के बाजार में गेहूं का उतारने का काम करेगी, जिसके चलते हो सकता है कि भाव थोड़े बहुत दब जाए। परंतु जो अफवाहें जो फैलाई जा रही है कि माल रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये साथियों ये सारी सरासर झूठ और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ठीक और सही जानकारी समय पर मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।